हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड नोट्स में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और टॉपिक पर। ठीक है। जब से ये यूके ट्रिपल एस सी की जो आंसर की आई है, उसके बाद से ये कट ऑफ के बारे में जो है वीडियो की बाढ़ से आने लगी है। ठीक है। तो इस पर मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था। तो आज मैं जो है एक यूट्यूब पर कुछ ढूंढ रहा था अपने लिए। तो मेरे को एक वीडियो और दिखाई दिया जिसमें कट ऑफ के बारे में बात की गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कि इसमें क्या बात की गई थी। तो मैंने वो वीडियो ऑन करा और मैं सीधे कमेंट सेक्शन में गया। मैंने वो वीडियो नहीं देखा, मुझे पता था कि उस वीडियो में क्या बताया जाएगा, इसलिए मैं सीधे कमेंट सेक्शन में गया। ये ये सोच कर कि कमेंट्स में जो कैंडिडेट हैं वो अपनी क्या बात कह रहे हैं, ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं वगैरह वगैरह, ये चीज़ देखने के लिए मैं उसमें गया। तो उसमें मेरे को 2-3 कमेंट ऐसे दिखाई दिए जिनको देख के थोड़ा सा बुरा सा लगा। क्योंकि उसमें 2-3 कमेंट जो थे वो ये थे कि उनका जो कैंडिडेट थे उनका एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम होने के बाद जो है उनका एग्ज़ाम ख़राब चला गया। तो वो बहुत ही डीमोटिवेट हो गए, बहुत ही वो मायूस हो गए। और कमेंट में उन्होंने लिखा कि बस उनकी लाइफ ख़राब हो गई, उनकी लाइफ रुक गई, लाइफ ख़त्म, जो है समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें और सब कुछ बहुत सब कुछ ख़राब लग रहा है। ऐसे वो कमेंट्स थे, मतलब थोड़ी सी नेगेटिविटी उसका उन कमेंट्स में थी। तो इसी टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ आज। देखिए दोस्तों, ऐसा हर किसी के साथ होता है। ठीक है। इस जो ये जो परीक्षा हुई है इसमें सिर्फ 200 पोस्टें हैं, 890 पोस्टें सॉरी। और उसमें जो लोग बैठे हैं वो 1,46,000 लोग बैठे हैं। उसमें से उस 1,46,000 में से सिर्फ 890 लोगों का ही सिलेक्शन होगा, बाकी लोग बाहर हो जाएंगे। ठीक है। तो ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होगा, अगर जिनका पेपर बेकार गया है सिर्फ उनके साथ नहीं होगा, और बाकी लोग भी हैं जो बाहर होंगे। ठीक है। तो आपका ये पेपर अच्छा नहीं गया तो इसका शौक बनाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपनी कमियों को ढूंढें कि किन कमियों के कारण आपका ये पेपर बेकार गया। क्या वो कारण थे, क्या वो फैक्टर थे कि जिनके जिनकी वजह से आपका ये पेपर बेकार गया। उन फैक्टर को आप खोजिए, उनको सुधारिए, ताकि जो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें आप इन गलतियों के साथ ना बैठें और आप वहाँ पर अच्छा स्कोर करें। कंपटीशन में जब भी आप हम लोग कंपटीशन की लाइन में जब कदम रखते हैं ना, ठीक है दोस्तों, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, ठीक है, जब हम कंपटीशन की फील्ड में आते हैं हम यहाँ सिर्फ दौड़ने के लिए आते हैं, रुकने के लिए नहीं आते हैं या हार मानने के लिए नहीं आते हैं। और जो लोग रुक जाते हैं या हार मान जाते हैं वो कभी भी सफल नहीं हो पाते। आज आपका ये पेपर ख़राब गया है, कोई बात नहीं, इस पेपर को भूल जाइए, नेक्स्ट पेपर की तैयारी करिए। क्या कमी रही इस पेपर में, इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपने जो तैयारी करी उस तैयारी में क्या कमी रही, उस कमी को पहचानिए और उस कमी को दूर करके जो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनकी तैयारी पर आप लगिए, ना कि इस एग्ज़ाम का शौक बनाते हुए आप उनकी तैयारी भी छोड़ दें। ठीक है दोस्तों। और मैं आपसे ये बोलूँगा कि आपने कभी जो है भूखे शेर को देखा है। ठीक है। भूखे शेर को देखा, अगर नहीं देखा है तो ना डिस्कवरी चैनल पर देखिएगा। जब भूखा शेर होता है ना, जब वो अपने शिकार पर झपटता है, अपनी पेट पेट की आग बुझाने को जब वो शिकार पर झपटता है, तब ये बात मायने नहीं रखती है कि वो शिकार जो है वो कितना छोटा है कितना बड़ा है। वो झपट जाता है और तब तक उसको नहीं छोड़ता जब तक वो उसको उसका शिकार नहीं कर लेता। तो सेम थिंग दोस्तों आप भी अप्लाई करो अपने ऊपर। ठीक है। आप भी जो है अपनी जो भूख है उसको बढ़ाओ और आने वाले एग्जामों पर इस तरीके से झपट्टा मारो, इस तरीके से झपट्टा मारो कि आप उनकी वो आपकी मुट्ठी में आ जाए। मतलब कहने की बात यह है कि इस तरीके से झपट्टा मारो कि आप उनका शिकार कर लें। अगर जो शेर है, अगर वो भी ये देख के कि भाई मेरा शिकार छोटा है, क्या होगा, बड़ा है, कि मैं मार पाऊंगा नहीं मार पाऊंगा,
मैं शिकार कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अगर वो ये सोच ले तो वो तो भूखा मर जाएगा। लेकिन नहीं ना, वो शिकार करता है। तो उसी तरीके से आप भी बिल्कुल अपने आप को तैयार करिए, लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप गिरते हैं, आप एक बार गिरेंगे, दो बार गिरेंगे, तीन बार गिरेंगे, उठिए, संभालिए, और जिसकी वजह से आप गिरे हैं ना, उसको अपने रास्ते से हटाइए और आगे बढ़ जाइए। दौड़िए, उड़िए, लेकिन रुकिए कभी मत। और कभी भी इस बात का शौक मत बनाइए कि मेरा ये पेपर बेकार चला गया और मेरी लाइफ खराब हो गई, क्योंकि ऐसे कमज़ोर लोग बात करते हैं। अगर आपके अंदर वो कमजोरी है तो मैं आपसे बोलूँगा, आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि ये फील्ड छोड़ दीजिए, कुछ और देख लीजिए। क्योंकि यहाँ पर आप एक बार असफल होंगे, दो बार असफल होंगे, तीन बार असफल होंगे, माना चौथी बार भी असफल होंगे, लेकिन पांचवी बार आप अपना झंडा गाड़ेंगे। 10 बार असफल होने के बाद भी लोग सफल होते हैं, लेकिन ये वही लोग सफल होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। और अगर आपने हार मान ली तो आपकी जो जगह है वो इस कंपटीशन की लाइन में तो छोड़िए, दुनिया में भी आपकी जगह नहीं है। अगर आपने हार मान ली, अगर आपने अपने आप से हार मान ली, क्योंकि अपने आप से या हार मानने वाले लोगों से सब दूर रहते हैं। तो उठिए, हौसला कर हौसला बढ़ाइए, बनाइए, और फिर से आगे की तरफ बढ़ जाइए। जो पेपर आपका था वो चला गया, अब जो पेपर आगे आने वाले हैं उन पेपर की तैयारी पर दोबारा से लग जाइए, उसी जोश के साथ जिस जोश के साथ आप इस एग्ज़ाम की तैयारी पर लगे थे, उसी जोश के साथ आप अगले जो पेपर आने वाले हैं उनकी तैयारी पर लग जाइए। लेकिन हार नहीं मानिए, हार नहीं मानेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको जॉब मिलेगी। बस ज़रूरत है आपको हिम्मत रखने की और आगे बढ़ते रहने की। ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, अगर आपको सफल होना है तो आपकी ताकत आपको चाहिए, हिम्मत आपको चाहिए, लेकिन साथ में एक रणनीति भी आपको चाहिए। मैं आपसे बोलूँगा, एक रणनीति बनाइए। आपके जो मेंटोर्स हैं, आपके जो फ्रेंड जो सफल हो चुके हैं, या आप खुद भी सोच समझ के एक रणनीति बनाइए और उस रणनीति के तहत आगे बढ़िए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। हम में से आधे लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि हम बिना रणनीति के सब कुछ करते हैं, बिना रणनीति के हम आगे बढ़ते हैं। रणनीति बनाइए, एक दोबारा से जोश के साथ दोबारा से मेहनत करने पर लग जाइए। देखें कौन है वो जो आपकी नौकरी आपसे छीनता है, कौन है वो जो आपको असफल होने से रोकेगा। फिर कमजोरी जो है आपके अंदर, उसको निकाल फेंकिए अपने अंदर से और आगे बढ़िए। मेरी बातें शायद आपको लगी होगी कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ऐसा क्या हो सकता है, ये क्या ऐसा होता है? दोस्तों ज़रूर होता है। जो सफल होते हैं ना लोग, जो लोग सफलता को चूमते हैं, वो यही करते हैं। जो लोग सफलता को चूमते हैं उनके डिक्शनरी में कभी भी डरना या कमजोरी या भय, ऐसी शब्दों का उनके डिक्शनरी में जगह नहीं होती है। वो असफल होते हैं, 10 बार असफल होते हैं, 11वीं बार सफलता लेते हैं। और जब सफलता लेते हैं तब सफलता उनके जो है इतनी बड़ी सफलता लेते हैं कि सब लोग देखते रह जाते हैं। सब लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ एक एग्ज़ाम आपका ख़राब चला गया, और वो एग्ज़ाम ख़राब चला गया तो आपने सोच लिया कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, टाटा बाय बाय। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बढ़ना है, अपने लिए बढ़ना है, और किसी के लिए नहीं तो कम से कम अपने लिए आपको दोबारा से उठना है और दोबारा से दौड़ना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। आपको कोई नहीं रोक सकता आपकी अपनी मंजिल तक पहुंचने में। बस आपके अंदर हौसला होना चाहिए, आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। जिस दिन ये ताकत और ये हौसला ख़त्म हो गया तो समझ लीजिए कि आप भी ख़त्म। लक्ष्य बनाइए, मुझे चाहिए तो चाहिए, चाहे कैसे भी।
चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, चाहे मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े, मैं छोड़ूंगा, लेकिन इसे लेके रहूँगा। तो फिर देखते हैं कि आपको लेने से कौन रोकता है, कौन आपको सरकारी जॉब या आपके लक्ष्य तक पहुंचने से आपको रोकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटा सा मैसेज मेरा आप लोगों के लिए है। वाकई में मुझे वो जो 3-4 कमेंट्स थे उनको पढ़ के बहुत बुरा लगा, उसमें एक लड़की भी थी, तो मुझे पढ़ के बहुत बुरा लगा। मैंने कहा, ये सोचा कि यार ये लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं। तो मैंने सोचा फिर अगर ये 3-4 लोग ऐसा सोच रहे हैं तो और भी बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसा सोच रहे होंगे। तो एक एक मैसेज जो है जाना चाहिए आप लोगों के बीच में, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि जो है आपको मेरी बातें सुनकर कैसा लगा। डीमोटिवेट आपको नहीं होना है, आपको होना है मोटिवेट। ठीक है। और हाँ, एक छोटी सी बात मैं और बता दूं कि मैं आपसे ये बोलता हूँ कि आप मेरी बातों को सुन के मोटिवेट मत होइएगा, आप मोटिवेट होइएगा खुद से। क्योंकि मेरी बातें तो क्या हैं, अभी आप सुनेंगे, थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे, तो उसका ज़्यादा असर नहीं रहेगा। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे तो डेफिनेटली आप एंड तक मोटिवेट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा। जय उत्तराखंड।